हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 365 366 और जो है भिक्खु वर्ग की 6 और 7 दंपति गाथा है 365 366 और भिक्खु वर्ग की है 5th और 6th और 7th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बनाकर उद्देशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा राजगृह बिहरति वेण बनया रामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के बेणवना राम में बिहर रहे थे। उस समय की घटना, उस समय की ये वाक्य है कि भिक्खु संघ के बीच में एक जो है भिक्खु जो था, तो भिक्खु के वो अपने एक दूसरे जो देवदत्त के भिक्खु संघ था कि उसने अलग संघ बना लिया था, नए श्रावण भिक्खुओं को मिलाकर, श्रावणों को मिला करके उस ना समझते, तो इसलिए जो है तो उसको लाभ सत्कार क्यों कि आजा अजत शत्रु तो था, वो उसका परम भक्त था, परम शिष्य था। तो राजा की जब उसके पर कृपा हो तो भाई उसके पास खाने की, पीने की, पहनने की, उड़ने की, रहने की सुविधाएं कितनी होंगी, अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छे से डोनेशन मिलेगा। तो इस कारण वो जो भिक्खु है देवदत्त के पास उस अपने मित्र के बैकाम्य में चला गया, और जिस समय वहाँ चला तो कुछ दिन वहाँ रुका, अच्छा सत्कार मिला, अच्छे भोजन मिले, अच्छा डोनेशन मिला, दान मिला, तो बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन अब वो मन में अपने विचार करता था कि अरे भगवान बुद्ध के पास रहते हैं, कोई अच्छा ना डोनेशन मिलता है, ना अच्छा दान मिलता है, ना अच्छा भोजन मिलता है। इस बात को उसके मन में विचार चल रहा था, वापस आ गया। लेकिन देवदत्त के जो नियम थे उसमें वो सहमत नहीं था, वो भगवान बुद्ध के नियमों में सहमत था। जब आ जाता है वेणवनाराम में, तो भिक्खुओं ने इस बात की तथागत सम्यक संबुद्ध से शिकायत की। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उस बुद्ध ने उस भिक्खु को बुलाया और पूछा, हाँ बनते, मैं वहाँ गया था लेकिन मैं उसका अनुयायी नहीं हूँ, उसके पक्ष में नहीं हूँ, तो आपके पक्ष में हूँ, उसकी बात मुझे रुचती नहीं है। लेकिन उसकी मनोभावना को भगवान बुद्ध ने पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, चित्त से चित्त की बात, मन से मन की बात को जब समझ लिया, तो उसी समय पे तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा, और ये धम्म देशना दी है, और उस समय इन गाथाओं को का उपदेश दिया है। तो गाथा सुनिए, बाद में इसका सारांश सुना। क्या कहा तथागत सम्यक संबुद्ध ने गाथा के मध्य से, सलाभं नाति मन्येय नान्यो संपियंचरे अये संपिहं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति। अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मतलब जैसा तुम्हें मिला, जैसा तुम्हारा सम्मान हुआ, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अपने दान की, अपने लाभ की कभी अवहेलना या निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की चाह स्पर्शा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के
क्या मिल रहा है, दूसरे भिक्षु को कितना मिला है, कितना डोनेशन मिला, कितनी वस्तुएं मिली, ऐसी हमें मिले, ऐसी चाह, ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। दूसरों की के लाभ की चाह करने वाला भिक्षु समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। समझिएगा कि जो भिक्षु जैसा सम्मान मिला, जैसा लाभ मिला, डोनेशन मिला, दान मिला, उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे को कितना मिला, भाई भिक्षु संगदान होता है, आज भी होता है और उस समय भी होता था। तो आज भी भिक्षुओं के अंदर किसी भिक्षु को ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाता, किसी को कम और अच्छा नहीं मिलता है ना। तो उसको अपने मन में इस बात को नहीं रखना चाहिए कि उसको उतना मिल गया, हमें इतना ही मिला, उसको अच्छा मिला, हमें खराब मिला। अरे नहीं भाई, आपको सम्मान में जो दिया गया, जो मिला है ना, दान में, उस पे ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे को कितना मिला, अगर उसकी चाह करोगे और अपने दान की निंदा करोगे, अवहेलना करोगे, तो आप समादिष्ट नहीं हो सकते। मन में तुम्हारे यही विचार उत्पन्न होते रहेंगे, चलते रहेंगे, वितर्क चलता रहेगा। आप कभी भी समादिष्ट नहीं हो पाओगे, एकाग्रचित्त नहीं हो पाओगे, आपका मन टिक नहीं पाएगा, चित्त टिक नहीं पाएगा, विपश्यना नहीं कर पाएंगे। दूसरी गाथा हम तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, अपलाभोऽपि चे भिक्षु सलाभं नाति मन्यति तं वे देवा प्रशंसन्ति शुद्धा जीविं अतन्दितं। अपलाभोऽपि चे भिक्षु सलाभं नाति मन्यति तं वे देवा प्रशंसन्ति शुद्धा जीविं अतन्दितिं। चाहे अल्प ही लाभ हो, थोड़ा सा मिले दान में, है? जो शुद्ध जीविका वाला और आलस्य रहित भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता, चाहे थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, कम मिले या ज्यादा मिले, अच्छा मिले या खराब मिले, सुंदर मिले असुंदर मिले, उसकी तृष्णा इस पर नहीं रहती कि किसको कितना ज़्यादा मिला, किसको कितना अच्छा मिला, हमें कम मिला, हमें अच्छा नहीं मिला। इसमें तृष्णा नहीं रखता, जो इसमें विचार नहीं करता। जो मिला ठीक है, जैसा मिला ठीक है, जब मिला ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। तो ऐसे भिक्षु की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं। बहुत से लोग शंकाएं मान हो जाएगी, देवता भगवान, तो मंत्री जी कह रहे देवता, अरे दे माने देने वाला और बता माने बताने वाला। जो दान देने वाला हो और अच्छे मार्ग का रास्ता बताने वाला हो, उसको कहते हैं देवता। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, तुम दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।